आज हम बात करेंगे उस चीज की जो हम सबको चलाती है। जी हाँ, भोजन। एक हेल्दी लाइफ के लिए सही खाना कितना जरूरी है और हमारे खाने में आखिर होता क्या है, चलिए इसी को समझते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं एक बहुत ही गहरी संस्कृत सूक्ति से। अन्नेन जातानि जीवन्ति। इसका मतलब है भोजन ही सभी जीवित प्राणियों को जीवन देता है। सुनने में ये शायद एक सिंपल सी बात लगे, पर सच तो ये है कि हमारे वजूद का पूरा आधार इसी पर टिका है। तो सवाल ये है कि भोजन असल में हमारे लिए करता क्या है। इसके 3 सबसे जरूरी काम है। पहला, ये हमारे शरीर को हर काम के लिए एनर्जी देता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे गाड़ी में पेट्रोल। दूसरा, ये हमारे बढ़ने और विकसित होने में मदद करता है। और तीसरा, ये हमें बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है, मतलब एक शील्ड की तरह हमारी रक्षा करता है। और जब खाने की बात हो तो भारत जैसा विविध देश भला और कौन सा होगा। सोचकर देखिए, पंजाब में गेहूं की रोटी और सरसों का साग, तो दूसरी तरफ कर्नाटक में चावल और रागी। हर इलाके का अपना खानपान है, जो वहां उगने वाली फसलों, वहां की संस्कृति और परंपराओं की एक जीती जागती तस्वीर पेश करता है। यही डाइवर्सिटी तो हमारे देश की पहचान है। और हाँ, समय के साथ साथ हमारे खाना पकाने के तरीके भी तो कितने बदल गए हैं, है ना। एक जमाना था पारंपरिक चूल्हे पर धीरे धीरे पकते खाने और सिलबट्टे पर पिसे मसालों का, और आज का दौर है आधुनिक गैस स्टोव और इलेक्ट्रिक ग्राइंडर का। टेक्नोलॉजी और बेहतर ट्रांसपोर्ट ने तो हमारे किचन का पूरा नक्शा ही बदल दिया है। तो चलिए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं और खाने के उन पावरफुल छिपे हुए हिस्सों के बारे में जानते हैं जो असल में हमारे शरीर को चलाते हैं। इन्हें हम अपने भोजन के अनदेखे हीरो भी कह सकते हैं। तो सवाल ये उठता है कि हमारी प्लेट में जो खाना है उसमें आखिर ऐसा क्या छिपा है जो हमें इतनी शक्ति देता है। चलिए इस राज से पर्दा उठाते हैं। तो ये हैं वो अनदेखे हीरोज। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स। ये शरीर के लिए पेट्रोल की तरह है जो तुरंत एनर्जी देते हैं। फिर आता है फैट। ये एनर्जी का बैंक है जो उसे स्टोर करके रखता है। प्रोटीन को तो शरीर का बॉडी बिल्डर कह सकते हैं, क्योंकि ये बॉडी की ग्रोथ और रिपेयरिंग का काम करता है। विटामिन और मिनरल्स हमारे बॉडीगार्ड्स हैं जो हमें बीमारियों से बचाते हैं। और आखिर में डाइटरी फाइबर और पानी। ये शरीर की सफाई और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में मदद करते हैं। ये सब मिलकर ही हमारे शरीर की मशीन को चलाते हैं। लेकिन तब क्या होता है जब हमारे शरीर को ये हीरोज यानी ये न्यूट्रिएंट्स सही मात्रा में नहीं मिलते। बस यहीं से शुरू होती है डिफिशियंसी डिजीज यानी अभावजन्य रोगों की कहानी। ये वो बीमारियां हैं जो किसी चीज की कमी से होती हैं। देखिए, अगर लंबे समय तक किसी एक न्यूट्रिएंट की कमी हो जाए तो शरीर सिग्नल देने लगता है। जैसे विटामिन सी की कमी से मसूड़ों से खून बहने लगता है, जिसे स्कर्वी कहते हैं। आयोडीन की कमी से घेंघा या गॉइटर हो जाता है। विटामिन डी की कमी से बच्चों की हड्डियां मुड़ जाती हैं। और आयरन की कमी से होता है एनीमिया, जिसमें हर वक्त कमजोरी सी महसूस होती है। अब एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल, हम कैसे मान लें कि हमारे खाने में ये सारे हीरोज मौजूद भी हैं। इसका जवाब कुछ बहुत ही आसान से टेस्ट में छिपा है, जिन्हें हम एक तरह की किचन साइंस भी कह सकते हैं। स्टार्च को पहचानना तो बहुत ही आसान है। बस आलू या चावल जैसी किसी भी चीज पर आयोडीन सॉल्यूशन की एक बूंद डालिए। अगर उसका रंग गहरा नीला या काला हो गया तो समझ जाइए कि स्टार्च मौजूद है। फैट यानी वसा का टेस्ट तो इससे भी ज्यादा सिंपल है। बस किसी भी खाने की चीज जैसे मूंगफली को एक कागज पर रगड़िए। अगर कागज पर तेल का धब्बा बन गया तो इसका सीधा मतलब है कि उसमें फैट है। प्रोटीन का टेस्ट थोड़ा सा केमिकल वाला है, पर है ये भी आसान। खाने की चीज का पेस्ट बनाकर उसमें कुछ बूंदे कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा की मिलाइए। अगर मिक्सचर का रंग बैंगनी मतलब वायलेट हो जाता है तो ये प्रोटीन होने का पक्का सबूत है। तो अब जब हम भोजन के इन हीरोज को पहचान चुके हैं तो चलिए देखते हैं कि इस जानकारी का इस्तेमाल एक हेल्दी और बेहतर जिंदगी जीने के लिए कैसे किया जा सकता है। और यहीं पर बात आती है बैलेंस डाइट यानी संतुलित आहार की। इसका सीधा सा मतलब है एक ऐसा खाना जिसमें सभी जरूरी न्यूट्रिएंट्स, फाइबर और पानी सही मात्रा में हो, ताकि शरीर की ग्रोथ ठीक से हो और सेहत अच्छी बनी रहे। अब यहाँ संतुलित आहार और जंक फूड का फर्क बिल्कुल साफ हो जाता है। एक तरफ है पौष्टिक खाना जो हमें सेहत और एनर्जी देता है,
और दूसरी तरफ है जंक फूड, जिसमें चीनी और फैट तो खूब होता है, लेकिन जरूरी प्रोटीन, विटामिन और फाइबर लगभग 0। स्वाद में भले ही अच्छा लगे, पर लंबे समय में ये मोटापे और दूसरी बीमारियों को न्योता देता है। वैसे एक हेल्दी डाइट में मिलेट्स यानी मोटे अनाज जैसे ज्वार, बाजरा और रागी को जरूर शामिल करना चाहिए। ये तो पोषक तत्वों का खजाना है। इनमें विटामिन्स, आयरन और फाइबर भरपूर मात्रा में होते हैं, जो हमें दिन भर एनर्जेटिक बनाए रखते हैं। आजकल एक नया कॉन्सेप्ट काफी चर्चा में है, फूड माइल। इसका सीधा सा मतलब है वो दूरी जो हमारा खाना खेत से हमारी प्लेट तक पहुंचने में तय करता है। और जब हम लोकल उगाया हुआ खाना खाते हैं तो ये फूड माइल अपने आप कम हो जाता है। इससे ना सिर्फ ट्रांसपोर्ट का खर्चा बचता है, बल्कि पर्यावरण को होने वाला प्रदूषण भी कम होता है ना? ये एक छोटा सा कदम जिसका असर बहुत बड़ा है। और हाँ, एक सबसे जरूरी बात, भोजन का सम्मान करना। किसानों और न जाने कितने लोगों की कड़ी मेहनत के बाद खाना हमारी थाली तक पहुंचता है। इसलिए प्लेट में हमेशा उतना ही खाना लेना चाहिए जितना खाया जा सके, ताकि अन्न की बर्बादी बिल्कुल ना हो। आखिर में बस एक सवाल के साथ इस बात को खत्म करते हैं। हमारी प्लेट में जो खाना है वो सिर्फ एक चीज है या किसी की मेहनत और पसीने का फल? इस पर एक बार जरूर सोचिएगा।